मेरे भारतवासी जाग उठो अब, समझो जानो सच्ची कहानी। नमस्ते। पिछले वीडियो में हम लोग ने बात की है कि किस तरीके से यूरोपियंस और ब्रिटिशर्स लोग ने क्या क्या किया, जिसके द्वारा भारतीय लोग का दिमाग जो है सुन्न कर दिया, क्योंकि वो लोग अपने पास्ट को, ग्लोरियस पास्ट को, अपने इतिहास को, अपने कल्चर को देख नहीं सके, और देखे भी तो क्रिटिक के हैसियत से देखें। सारी चीज़ों को मिथोलॉजी बना दिया। तो उसमें उन्होंने 7 जो मेन एक्शन लिए थे, उसके बारे में पिछले वीडियो में मैंने बात किया था, थ्योरी ऑफ बिग बैंग। उसके बाद है थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन। थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन क्या है? ये एक थ्योरी है जो कि मेरे को बोलने में भी हंसी आ रही है कि चार्ल्स डार्विन नाम का एक ब्रिटिशर था, और वो जो है पहले तो क्लर्जी बनना चाहता था, यानी कि क्रिश्चियनिटी में अपना करियर बनाना चाहता था। उसके बाद वो जो है एक जहाज में गया, पूरा वर्ल्ड टूर में नेचुरलिस्ट होकर के, उसमें उसको बहुत पॉपुलैरिटी मिली और बहुत अच्छे संपन्न घर से था, शासक घराने में बहुत अच्छा इन्फ्लुएंस था। तो उसको जो है एलर्जी थी, ये बाइबल में जो थ्योरी थी कि किस तरीके से पृथ्वी का प्रारंभ हुआ है, और उसको हिंदुइज्म के प्रति कोई प्रेम भी नहीं था। उसका कहना था कि अगर हम बाइबल की थ्योरी मानते हैं तो फिर हिंदू लोग की थ्योरी क्यों नहीं मानेंगे? हिंदू लोग की थ्योरी मानेंगे तो हमको ब्रह्मा विष्णु शंकर को मानना पड़ेगा, वो मैं करने को तैयार नहीं हूँ। तो फिर उसने जो है अपने दिमाग में उसने एक सेटिंग कर लिया, और सेटिंग के हिसाब से उसने सारा रिसर्च चालू किया, और उसके रिसर्च में उसने क्या बताया कि इस पृथ्वी पे कोई जीवन नहीं था, कोई लिविंग बीइंग नहीं था, और फिर लाखों लाखों साल पहले आस्ते आस्ते सिंगल सेल एमीबा से डेवलप होता गया जीवन। सिंगल सेल से डबल सेल हुआ, पहले फंगस हुआ, उसके बाद जो है कीड़े मकोड़े रेप्टाइल हुए, मछली हुई, जानवर हुए, फिर मंकी हुए, वनमानुष हुए, केवमैन हुए, और इस तरीके से करते 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 लाखों लाखों वर्षों में ये इंसान तैयार हो गया। उसकी कमर जो है ऐसे हो थी, वो सीधी हो गई, उसकी पूंछ थी वो गायब हो गई, इस तरीके से जो है वो इंसान बन गया। और ये थ्योरी जो है उसने कोई इसका रिसर्च का वो नहीं है, ये सिर्फ उसकी एक किताब है। वो किताब उसने 1859 में 1859 में वहाँ पे ब्रिटिश शासन को दी, और वो लोग ने तो बड़ी खुशी खुशी इसको एक्सेप्ट किया। उनको तो मालूम था कि ये रिसर्च कर रहा है, उसने बड़े खुशी खुशी वो लोग ने इसको ले लिया, क्योंकि ये उनको बहुत अच्छी तरीके से सूट करती थी। क्योंकि उनको तो ये दिखाना था कि भारतीय सभ्यता में जो बोला जाता है कि हम लोग की सभ्यता लाखों करोड़ों वर्ष पुरानी है, तो हम लोग की सभ्यता लाखों करोड़ों वर्ष पुरानी जो है, ये कोई लीनियर नहीं है, लंबी नहीं है, ये साइक्लिक है, ये साइकिल है। सृष्टि चक्र जो है चलता रहता है, और एक चक्र 5000 साल का होता है। तो हम लोग के हिसाब से हम लोग सिविलाइज्ड थे, सिविलाइज्ड से आस्ते आस्ते हम लोग अनसिविलाइज्ड होते हैं, और फिर चक्र घूमता है, और फिर हम लोग सिविलाइज्ड होते हैं। तो हम लोग के हिसाब से आज की जो स्टेज है, ये हम लोग अनसिविलाइज्ड है। लेकिन उनको क्या दिखाना था कि नहीं, हम लोग जो है अनसिविलाइज्ड से सिविलाइज्ड हो रहे हैं, और अभी की जो स्टेज है, ये स्टेज जो है हम लोग की अति सर्वोत्तम स्टेज है। तो ये थ्योरी उनको बड़ी अच्छी तरीके से सूट की, और इस थ्योरी को उन्होंने जो है स्कूलों में इंट्रोड्यूस कर दिया, सब जगह इंट्रोड्यूस कर दिया। और उसके बाद जो है जितने भी इतिहासकार थे, उन्होंने इसी को बॉटम लाइन बना लिया। वो कुछ भी इतिहास लिखते थे तो यही निकालते थे कि ये जो इंसानियत है,
ये इस तरीके से चालू हुई। हम लोग केवमैन थे, आदि मानव थे, स्टोन एज था, फिर आयरन एज था, फिर कॉपर एज आया। इसी तरीके से हम लोग निकालते हैं। तो वो स्केल ही उन्होंने उल्टा कर दिया, जबकि स्केल क्या है? हम लोग का स्केल है सतयुग। सतयुग के बाद थोड़ा गिरावट होता है, त्रेता आता है, त्रेता के बाद और गिरावट होती है, द्वापर आता है, और उसके बाद और गिरावट होती है तो कलयुग आता है। लेकिन उनको इसका उल्टा दिखाना था, तो उसके लिए उन्होंने ये डार्विनियन थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन को अडॉप्ट किया, और ये एकदम बेवकूफ़ी भरी थ्योरी है। इस थ्योरी के विरोध में यूरोप के ही कितने साइंटिस्ट लोग ने, कम से कम 100 साइंटिस्ट लोग ने इस थ्योरी को क्रिटिसाइज किया है, कहा है कि इसकी कोई बेसिस नहीं है, इसका कोई फाउंडेशन नहीं है, इसकी कोई प्रॉपर लॉजिक नहीं है। लेकिन ब्रिटिशर्स लोग का तो इरादा दूसरा था, और उन्होंने इसको इंट्रोड्यूस कर दिया, और हमारे एजुकेशन सिस्टम में इसको डाल दिया गया है। और आज तक हमने भी वही पढ़ा है, हमारे पिताजी ने भी वही पढ़ा है, और आज के स्कूल के बच्चे वही पढ़ रहे हैं, डार्विनियन थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन। और उसमें क्या पढ़ रहे हैं कि हम लोग मंकी थे, एप थे, केव्समैन थे, और आज हम सिविलाइज्ड हुए हैं। तब आप बताइए उनमें क्या ह्यूमन वैल्यूज रहेगा? अगर हम सोचें कि हमारे एंसेस्टर्स मंकी हैं तो हमारा क्या है, और दूसरी जगह हम सोचें कि हमारे एंसेस्टर्स देवता हैं, कितना बड़ा फर्क है। लेकिन हम लोग के दिमाग में उन्होंने भूसा भर दिया। अब हम लोग क्या करेंगे? हम लोग का काम है ये भूसा निकाल करके हम लोग को सच्चा ज्ञान भरना है, हम लोग को अपने कल्चर के बारे में जानना है। तो ठीक है, अब अगले वीडियो में हम आपसे अगली बात करेंगे। जो उनका अगला प्लॉट था वो था आर्यन थ्योरी ऑफ इन्वेजन, तो उसके बारे में अगले वीडियो में बात करेंगे। ठीक है, थैंक यू।